परमेश्वर यहाँ पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति प्रभु आज एक नई उम्मीद लेकर जाए पिता। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ कि मुझे इस्तेमाल करके तेरी महिमा हो, मैं घटूँ और आप बढ़े पिता। मैं शब्द तो मेरे हो परमेश्वर, लेकिन बातें तेरी हो परमेश्वर, आवाज़ मेरी हो लेकिन सोच तेरी हो परमेश्वर। मैं कुछ भी अपने मन से ना करूँ लेकिन तेरी ओर से सब बातें होने दें। ये प्रार्थना मांगती हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। क्या सब लोग खुश हैं आप? आज मेरी सारी बहनें बहुत सुंदर लग रही है, और आप अपने पड़ोसी में कहिए जो बहन बेटी है उन्हें कहिए कि आप बहुत सुंदर लग रहे हो। बहनों को कहा मैंने कहने के लिए। हाँ। तो आज हम लोग ना वचन में जाने से पहले इस वचन का शीर्षक मैं बताना चाहती हूँ। मैं वचन जब तैयार कर रही थी, वचन तैयार तो हो चुका था लेकिन शीर्षक नहीं था, और वचन का शीर्षक मैं प्रभु से लगातार मांग रही थी कि प्रभु मैं वचन का शीर्षक क्या रखूं, टाइटल क्या रखूं कि वो वचन लोगों के दिमाग में रहे, लोगों के हृदय में रहे, समझ में आए कि वचन असल में क्या बात कहना चाहता है। और तब वचन का शीर्षक मुझे प्रभु ने आज सुबह दिया है, और वचन का शीर्षक है असाधारण असुविधाजनक क्षेत्र में परमेश्वर का सही चुनाव करना, या मेरा सही चुनाव करना। माई चॉइस इन अनकम्फर्टेबल जोन। अनकम्फर्टेबल मतलब जहाँ पर सुविधाजनक चीज़ें नहीं हैं वहाँ पर हमारा चुनाव, ये हमारा शीर्षक है। हम लोग शुरुआत वचन में जाएंगे, रूत का अध्याय हम निकालेंगे। सब लोगों ने निकाला रूत का अध्याय, और सिस्टर रीना मेरे लिए आप प्लीज़ वचन को पढ़ो। ऐसा नहीं है कि मुझे हिंदी पढ़ना नहीं आता है, मेरे पास हिंदी बाइबल ही है, लेकिन जब कोई पढ़ता है ना तो बात बताने के लिए आसान हो जाती है, और हम सही तरह से सोच पाते हैं, ध्यान भटकता नहीं है। तो सिस्टर आप वचन को शुरुआत कीजिए। रूत का अध्याय 1 वचन 1 से लेकर 5 तक। रूत का अध्याय 1 और वचन 1 से 5 तक। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी और उसके 2 बेटों के नाम महलोन और किल्योन थे। ये एप्राती थे और अर्थात यहूदा के बेतलहम के रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर वहाँ रहे, और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया और नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। और उन्होंने एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया, एक का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहाँ कोई 10 वर्ष तक रहे। जब महलोन और किल्योन दोनों मर गए तब नाओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। हालेलुया। ये वचन हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा रहेगा, जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, जहाँ जो कई साल से पुराने विश्वासी हैं, इन्होंने ये कहानी के बारे में बहुत बार सुना होगा। ये किताब रूत का अध्याय, जहाँ पर एक व्यक्ति जो एलीमेलेक है वो अपने पत्नी और दोनों बेटों को लेकर दूसरे देश में जाता है, क्योंकि उनके देश में अकाल गिरा है। ये कहानी हम सब लोगों ने पढ़ी है, और इस कहानी में अगर हम संसार के शब्दों में कहा जाए तो इस कहानी में हमेशा एक हीरोइन रूत रही है, बराबर। लेकिन आज का मैं जो कहानी है, जो वचन देने वाली हूँ, इस कहानी की असली हीरोइन रूत नहीं है पर नाओमी है। परमेश्वर कहना चाहता है कि आज यहाँ पर बहुत सारे जन हैं जो नाओमी के समान बैठे हैं, जो नाओमी की तरह टूटे हुए हैं, और परमेश्वर उनसे आज बात करना चाहता है। ये चैप्टर का नाम तो रूत है, और यहाँ पर रूत ने सचमुच बहुत अच्छा काम किया है। वो हम्बल बनी है, नम्र बनी है। इस अध्याय में अगर उसका जीवन कहानी को हम पढ़ते हैं तो बहुत नम्र है वो, और जो जो उसकी सास ने उससे कहा वैसे वैसे उसने किया, उसका नम्रता का फल उसने पाया है।
लेकिन जब मैं परमेश्वर को पूछ रही थी कि प्रभु मैं क्या वचन दूँ मेरे इस कलीसिया को, तब प्रभु ने मुझे इस अध्याय की ओर लेकर आया और तब परमेश्वर ने मुझे नाओमी के जीवन की ओर लेकर आया। अगर हम जब देखते हैं कि नाओमी अपने पति के साथ दूसरे देश में गई, मोआब देश में जाकर रही, वहाँ पर जब गई तब उसके साथ 2 पुत्र थे, 2 बेटों को लेकर गई थी। और जब 2 बेटों को लेकर गई और वहाँ पर जाने पर उसका पति मर गया, उसके दोनों बेटों का उसने शादी कराया और दोनों बेटों के साथ रहते हुए करीबन 10 साल उसने वहाँ पे समय बिताया, मतलब 2 बेटे 2 बहुएं। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जहाँ पर उसके बेटे भी मर गए और सिर्फ बची वो और उसके 2 बहुएं जो अविश्वासी थी, जो उसके परमेश्वर का पीछे नहीं चलती थी, अविश्वासी थी। और तब परमेश्वर का उसे आवाज़ या उसे संदेशा पता चला उसके अपने देश का, कि जहाँ जिस देश को मैं छोड़कर आई थी उस देश की परमेश्वर ने सुधि ली है। हम वचन की ओर जाएंगे, वचन 6, 1 अध्याय वचन 6। तब वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि ले कि उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपने दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। आमीन। अगर हम ये अध्याय को, ये कहानी को जब आगे पढ़ते हैं तो रूत ने निर्णय लिया कि अभी मैं लौट जाऊंगी उस देश में जहाँ से मैं आई हूँ, क्योंकि वहाँ का अकाल खत्म हो चुका है। परमेश्वर ने सुधि ली है, उनके आंसुओं को देखा है और परमेश्वर ने भी ठान लिया है कि उसे आशीष किया है, तो वो अभी ठान लेती है कि मुझे जाना है, मुझे मेरे वापस देश में। आज बहुत सारी बहनें यहाँ पर ऐसे हैं जो नाओमी की तरह जीवन जी रही है, जो अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को खो चुकी है। मैं बेटों का या पति का जिक्र नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत बार होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को खो देते हैं, पूरी तरह से टूट गए हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम जो देश में अकाल पड़ा था वहाँ से इसलिए निकले थे ताकि तुम्हें खाने के लिए तृप्त हो। लेकिन वो जब वहाँ पर से निकल गई, परमेश्वर के जगह से निकल कर वो ऐसे जगह पर गई जहाँ पर बहुत खाने के लिए तृप्त था, चीज़ें सारी चीज़ें की भरपूरी थी। उस चीज़ों पर जब पहुँची तब उसने अपने बेटों को और पति को खो दिया और वो पूरी तरह से टूट गई। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने क्या ठान लिया कि मैं वापस लौटूंगी। बहुत बार हम ऐसा करते हैं कि हम जब टूट जाते हैं, हमारे जीवन में कुछ भी आशा नहीं रहती है, तो हम लौटने का निर्णय नहीं लेते। इस कहानी में अगर देखा जाएगा तो नाओमी ने निर्णय नहीं लिया रहता तो इसकी ज़िंदगी इससे भी बदतर रहती थी। लेकिन नाओमी ने निर्णय लिया कि मैं लौटूंगी वापस उस देश में जहाँ पर मेरे परमेश्वर ने देश की सुधि ली है। आप कितने जन यहाँ पर ऐसे रहेंगे कि जो हर अलग अलग समस्या से गुजर रहे होंगे, अकाल है अपने जीवन में, आपने बहुत सारी चीज़ें खोई रहेंगी, या ऐसे चीज़ों से लड़ रहे होंगे जो लोगों को दिख नहीं रहा है। आपके चेहरे पर तो स्माइल है लेकिन हृदय अंदर से टूटा हुआ है। हो सकता है ये सिर्फ स्त्रियाँ ना हो, कोई पुरुष भी यहाँ पर बैठा हो जो उस दुख में से जा रहा हो, जो बताता नहीं है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुम पर ध्यान देता हूँ, बस तुम लौट आओ मेरी तरफ, मेरे राज्य की तरफ लौट कर आओ। लौट कर आना मतलब ये नहीं कि हर संडे बस कलीसिया में आकर बैठना और उसके साथ समय बिताना। अपना सारा भरोसा उस पर रखना कि वो मुझे इसमें से बाहर निकालेगा। जब हम अपने सामर्थ्य करने जाते हैं ना तो कुछ नहीं कर सकते, हम नाओमी की तरह पूरी तरह से खोखले होकर रह जाएंगे। लेकिन जब हम निर्णय लेंगे कि नहीं मुझे लौट कर आना है, तब परमेश्वर आपको उसमें से निकालेगा। लेकिन अभी सवाल यह है कि जब मैं लौट कर आती हूँ तो मुझे किस तरह से आना है। आगे का वचन पढ़ेंगे, वचन 7। अतः वह अपनी दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहाँ रहती थी निकली और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। आगे पढ़ना है। तब नाओमी ने अपने दोनों बहुओं समेत कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ, और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे प्रीति की है वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमा और वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी और उससे कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेगी। नाओमी ने कहा, हे मेरी बेटियों, लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरी कोख में और पुत्र है जो तुम्हारे पति हो?
हे मेरी बेटियों, लौट कर चली जाओ। बस यहाँ पर ये अध्याय में देखते हैं कि उसने निर्णय लिया पीछे जाने का, लेकिन उसने ये सोचा कि मैं अगर जाती हूँ तो मैं अकेली जाती हूँ, मेरे दोनों बहुओं को साथ में लेकर नहीं जाऊँगी, क्योंकि वो जवान है, वो अपना ज़िंदगी फिर से शुरू कर सकती है। इसलिए उन्होंने उन दोनों को कहा कि तुम आज़ाद हो, अपने देश और अपनी देवताओं के पास वापस लौट जाओ। और उन्होंने उसमें से एक, अगर हम आगे की कहानी पढ़ेंगे तो पता चलता है जो बड़ी बहू थी ओप्रा, वो वापस चली गई, अपनी सास को उसने गले लगाया, उसे चूमा और वो वापस चली गई। लेकिन रूथ उसी के साथ बनी रही और उसने छोड़ने का निर्णय नहीं लिया। उसने कहा जहाँ तू जाएगी वहाँ पर मैं भी तेरे साथ चलूँगी, जो तेरे लोग होंगे वो मेरे लोग होंगे, जहाँ तुझे गाड़ा जाएगा वहाँ पर मुझे भी गाड़ा जाएगा। ये रूथ का निर्णय था और नाओमी आखिर में रूथ को लेकर अपने देश पहुंची। और जहाँ पर हम वचन पढ़ेंगे 20 और 21। उसने उनसे कहा, मुझे नाओमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया। मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छूछी करके लौटाया है। इसलिए जबकि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, फिर तुम मुझे क्यों नाओमी कहते हो? आगे 22 भी एक बार पढ़िए। इस प्रकार नाओमी अपनी मोआबिन बहू रूथ के साथ लौटी, जो मोआब देश से आई थी। वे जौ काटने के समय के आरंभ में बैतलहम पहुंची। आमेन। यहाँ पर वचन कहता है कि जब नाओमी अपने देश में लौटी तब वहाँ पर उसे पुरानी सहेलियाँ मिली रहेंगी गांव के चौखट के ऊपर, और जहाँ पर हो सकता है कि वहाँ पर कुछ स्त्रियाँ खेती में काम कर रही होंगी जो उसकी दोस्त थी, और हो सकता है कुछ स्त्रियाँ पानी भर रही होंगी कुएं के ऊपर। और वहाँ पर जब वो मिली तो नाओमी आई करके उसे गले लगाने के लिए गई और उसे मिलने गई। लेकिन नाओमी इतने टूटे हुए शरीर से या टूटे हुए परिस्थिति से लौटी थी कि उसने सब कुछ खोया था, और उसने रोते रोते अपना दुख कहा कि मुझे नाओमी मत कहो, मुझे मारा कहो। मारा का मतलब है कि दुखियारी, जो दुख से भरी हुई है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जब प्रभु के पास लौटते हैं ना, हम ये भूल जाते हैं कि हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास मैं लौटी हूँ, मैं मेरे सामर्थ्य से कुछ नहीं कर सकती। नाओमी उसी स्वभाव में लौटी, उसी सोच में लौटी कि मुझे दुखियारी कहो, क्योंकि मैं दुख में भरी हूँ, मैंने सब कुछ खो दिया। मैं जब यहाँ से गई थी तब भरपूर से गई थी, भरपूरता से गई थी, और ये सोच में गई थी कि ये देश अभी शायद ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अकाल पड़ा हुआ है और जहाँ पर मैं जा रही हूँ वहाँ पर तो भरपूर ही है। लेकिन जब वो वहाँ पर गई तो उसने अपना सब कुछ खो दिया था, और वो उसी सोच में आई कि मुझे नाओमी मत कहो, मुझे मारा कहो, मैं दुखियारी हूँ। यहाँ पर कितने जने से रहेंगे, यहाँ तक मैं भी एक समय पे ऐसी थी, जब संकट में से जब निकलते थे प्रभु के पास, हमेशा ये सोचती थी कि मेरे जैसे दुखियारी कोई नहीं होगी। आपको भी ऐसा लग रहा होगा, हो सकता है ये सच भी है, लेकिन आप ये सोचो कि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर का शरण में आए हैं और वो हमें कभी भी उस हालत में नहीं रखेगा। हमारे शब्दों में वो ताकत है, वो सामर्थ है जो परिस्थिति को बदलता है। अगर आप उसी सोच का लेकर बैठी हो तो आज का दिन अपनी सोच को बदलो और कहो परमेश्वर कि मैं दुखियारी नहीं हूँ, मैं अभी तेरे पास आई हूँ, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो मुझे हर परिस्थिति से बाहर निकालेगा। आपको अपनी सोच को बदलना है, तब आप वापस लौट कर आ सकते हो। अगर आप वापस लौट कर आना चाहते हो, नाओमी सिर्फ शरीर में लौट कर आई थी, उसकी सोच को उसने नहीं बदला था। वो उसी सोच के साथ आई थी कि मेरा जीवन में यहाँ भरपूर या इस देश में, लेकिन मैं दुखियारी ही रहूँगी। लेकिन परमेश्वर ये कहना चाहता है कि जब तुम मेरे पास लौटते हो, तुम जितना खोए हो उतना दुगना पाओगे। तो तुम इस सोच में आओ, अपनी सोच को साइड में रखो। नाओमी की तरह अपने आप को दुखियारी नहीं रखना है। परमेश्वर ने हर एक के लिए एक महान योजना रखी है, हर एक स्त्री, हर एक पुरुष के लिए। जब हम आगे का वचन सोचेंगे, पढ़ते हैं, हम वचन पढ़ेंगे रूत का अध्याय 3 और वचन 1। जब नाओमी ने अपने जीवन को बदला, अपनी सोच को बदला, और उसके लिए उसने उस खराब परिस्थिति में भी एक सही निर्णय लिया। अभी नाओमी जब लौटी है अपने देश में, तो यहाँ पर आने पर उसके पास वापस 2 बेटे नहीं आए हैं, ना उसके पास उसका पति लौट आया, क्योंकि वो तो मर चुके हैं। उसके साथ उसकी विधवा बहू है।
एक विधवा सास और एक विधवा बहू, दो जन जिनसे नई पीढ़ी शुरू नहीं हो सकती है, जहाँ पर वंश खत्म हो जाता है। इस तरह से हालात में दोनों हैं। लेकिन नाओमी जब आई अपने देश में और उसने शुरुआत उस फाटक के चौखट में जब अपना कदम रखा था तो अपने आप को ये सोचा मैं दुखियारी हूँ। लेकिन जब उसके अंदर गई और वचन का वहाँ पर जब अंत है, वचन में कहा है कि जब वो लौटी थी तब कटनी का समय था। कौन सा समय था? कटनी का समय। 22वां वचन में लिखा है कि इस प्रकार नाओमी अपनी मोआबिन बहू रूत के साथ लौटी, जो मोआब देश से आई थी। वे जो कटनी के समय आरंभ में बेतलेहम पहुंचे थे। दोनों कब पहुंचे थे? कटनी के समय। कटनी के समय मतलब वहाँ पर भी भरपूर ही है, वहाँ पर अनाज उग चुका है, वहाँ पर जो अकाल था लोगों का खाने का अभी वो सब जा चुका है और वहाँ पर लोग भरपूरता से खा रहे हैं। और तब नाओमी ने सोचा कि मुझे अभी अपना सोच को बदलना है। आप जब परमेश्वर के पास लौटे हो तो ये रखो सोच अपने दिमाग में कि मेरे पास अभी परमेश्वर है और अभी मेरा कटनी का समय आया है। हम जब उस परिस्थिति में रहते हैं ना, हमें कुछ बातों को सही चुनाव को चुनना है। अगर हम उसी गलत चुनाव को लेकर रहेंगे कभी ठीक होने वाला नहीं है, लेकिन सही चुनाव करना है। हम वचन अध्याय 3 और वचन 1 पढ़ेंगे। उसकी सास नाओमी ने उससे कहा, हे मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए ठाव न ढूंढूं कि तेरा भला हो। यहाँ पर अभी नाओमी ये सोचने लगी है कि माना मैंने सब कुछ खो दिया है, लेकिन मेरे साथ जो मेरी बहू आई है रूथ, जो अविश्वासी है, लेकिन फिर भी उसने ठाना है कि जो तेरा परमेश्वर हो मेरा परमेश्वर है। वो उसकी बेटी जैसी बन गई और उसने ठाना कि मैं इसका भी भला करूँगी। यहाँ पर जितने बैठे आप अगर अपने दुख में से तकलीफ में से भी जा रहे हो तो ये सोचो जो आपके साथ है उसका भला करने के बारे में सोचो। जब आप ऐसा करोगे तब परमेश्वर आपका भला करेगा। हर संकट में ना कभी हमें ये नहीं समझ में आता है कि मैं दुख में हूँ तो मैं इसका क्या भला करूँ। मैं जहाँ पर भरपूरता से नहीं खा सकती तो उसे कहाँ से खिलाऊँ। मैं अगर मेरे जीवन में चिंताएं है तो मैं किसके अंदर उम्मीद जगाऊँ। आप परमेश्वर के चुने हुए बेटा और बेटी हो और आपके अंदर वो सामर्थ्य है कि आप अगर दुख में भी हो लेकिन आप विश्वास रखते हो कि मेरा परमेश्वर मुझे निकालेगा, और उसी विश्वास में आप किसी और को भला करने का सोचते हो तब परमेश्वर आपको आशीष करेगा। यहाँ पर नाओमी का रूत का अध्याय 3 और 1 फिर से पढ़। उसकी सास नाओमी ने उससे कहा, हे मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए ठाव ना ढूंढूं कि तेरा भला हो। क्या कहा उसने? क्या है मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए ठाव ना ढूंढूं, क्या मैं तेरे लिए ऐसी जगह ना ढूंढूं कि जहाँ पर तेरा भला हो। क्योंकि वो जानती थी मैं तो बुढ़ी हो चुकी हूँ, अभी मैं शादी नहीं कर सकती, अभी मैं बच्चों को जन्म नहीं दे सकती, लेकिन मेरे साथ जो मेरी बहू आई है वो मेरी बेटी बन गई है, अभी मुझे उसका भला करना है। इसलिए उसने कहा, क्योंकि अगर हम दूसरा अध्याय में पढ़ेंगे तो वो जिस अपने गांव में जब लौटे तो वहाँ का जो मुखिया था बोआज, उसके खेत में उसकी बहू को उसने काम करने के लिए भेजा और वहाँ पर जो कटनी का समय में जो भी अनाज बटोर सकती है बटोरने के लिए भेजा। और उसका दिमाग में ये चल रहा था, अभी उसकी बहू तो ये सोच रही थी कि मुझे मेरी सास ने जो काम दिया है मैं करना है। और रूत ने पूरे अध्याय अगर आप पढ़ेंगे 4 में पूरे, रूत ने वही किया जो नाओमी ने कहा, अपने मन से कुछ नहीं किया। रूत ने कहा कि तू जा उसके खेत में अनाज बटोर, उसने बटोरा। नाओमी ने कहा कि रूत जा बेटा तू उस जो बोआज है उसके पैरों तले जाकर लेट, वो जाकर लेटी। उसके बाद उसने कहा कि तू अपना घर बसाने के लिए मैं जो कह रही हूँ वैसा तू कर। रूत ने वैसा ही किया। लेकिन अगर असल में देखा जाएगा तो नाओमी ने निर्णय लिया कि मैं इसका घर बसाऊंगी, मैं इसका भला करूंगी। क्या आप ये सोचते हो कि मैं किसी का भला करूंगी? तब आप ये जब सोचते हो तो परमेश्वर आपका भलाई के बारे में सोचेगा। हम अपने दुख को कभी कभी इतना बड़ा कर देते हैं ना कि हमें याद ही नहीं रहता कि मेरे पास सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और जो मुझे इसमें से बाहर निकाल सकता है। ये दुख और ये संकट ये कुछ भी नहीं है उसके सामने। हमें ज़रूरत है अपने दुखों को परमेश्वर के चरणों में डाल दो और फ्री हो जाओ
और ये सोचो कि मुझे भलाई का काम करना है। जो आप भलाई का काम करोगे तब आप आशीष को ज़रूर देखोगे। हम आगे का अध्याय में पढ़ेंगे, चौथा अध्याय, जहाँ पर नाओमी ने रूत का शादी बोआज से कराया। कितने जन ने रूत का पूरा अध्याय पढ़ा है? बहुत कम जन ने पढ़ा है। इसकी कहानी किसी ने वचन में सुनी है? अच्छा, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया मैं उनको पूछती हूँ, आपको रूत की पूरी कहानी मालूम है? हाँ तो हाँ बोलिए, ना तो ना बोलिए। अच्छा, मैं ये कहानी संक्षिप्त रूप में आपको छोटे से इसमें बताती हूँ कि बोआज जो उस गांव का जो मुखिया था, उनके पास इनकी ज़मीन पड़ी हुई थी और नाओमी ने रूत से कहा कि तू उसके खेती में काम कर, और उसने खेती में काम किया। बोआज को पता चला ये नई स्त्री कौन है जो खेती में काम कर रही है। उसने दासों से पूछा और दासों ने कहा कि ये तो नाओमी की बहू है जो अविश्वासी है, लेकिन वो अपने सास के साथ इस देश लौट आई है और उसके साथ रहकर उसकी सेवा कर रही है। और बोआज के नज़र में वो बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वो बहुत कम ऐसी लड़कियां रहती है जो सब कुछ खोने के बाद भी वो अपने लोगों का साथ देती है। लेकिन उसने उस पर दया का दृष्टि दिखाया बोआज के ऊपर, और तब नाओमी को लगा कि मेरे बहू का शादी इससे हो जाए तो अच्छा है। और आगे कहानी बढ़ते हुए ऐसी है कि बोआज ने जो उनका खेत जो गिरवी पड़ा था वो छुड़ा लिया और साथ ही साथ रूत से शादी कर ली। अभी हम लोग चौथे अध्याय में जाएंगे और वचन 13 और 17 पढ़ेंगे, 13 से लेकर 17 तक। तब बोआज ने रूत से विवाह कर लिया और वह उसकी पत्नी हो गई। और जब उसके पास गया तब यहोवा की दया से उसको गर्भ रहा और उसके एक बेटा उत्पन्न हुआ। तब स्त्रियों ने नाओमी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। इज़राइल में इसका नाम बड़ा हो और यह तेरे जी में जी ले आने वाला और तेरा बुढ़ापे में पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का यह बेटा है। फिर नाओमी उस बच्चे को अपने गोद में रखकर उसकी धाय का काम करने लगी। और उसकी पड़ोसिन ने यह कहकर नाओमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के का नाम ओबेद रखा। ईशे का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। वही है। यहाँ पर हम कहानी का जब अंत देखते हैं तो यहाँ पर ये है कि रूत का शादी बोआज से हो चुका है और रूत गर्भवती हुई, उसे लड़का हुआ और उसके बाद वो लड़का नाओमी के हाथ में है। अभी असल में माँ तो कौन है? रूत है। लेकिन अगर हम 17वें अध्याय में देखते हैं तो पड़ोसी ने औरतें, जो उसकी पड़ोसी औरतें हैं, वो क्या कहती है? वो कहती है कि उसकी पड़ोसी ने यह कहकर कहा, नाओमी को एक बेटा उत्पन्न हुआ है, उस लड़के का नाम ओबेद रखा। जब नाओमी ने अपने बहू का भला चाहा तब परमेश्वर ने उसकी कोख को भर दिया, उसकी गोद को भर दिया। माना बुढ़ापे में वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती थी, शादी करके बच्चे को जन्म नहीं दे सकती थी, लेकिन परमेश्वर ने उसका ये हालात को देखा कि उसने अपने दुख को अलग रखकर अपनी बेटी का भला चाहा, उसका भला किया, क्योंकि वो एक अविश्वासी बहू थी, उसका भला किया। तब परमेश्वर ने उसको पोता दिया, उस पोते के द्वारा वो उसका पालनहारा बना। जब वचन 16 में पढ़ते हैं कि वो तेरा बुढ़ापे का पालने वाला, तेरा सहारा बनेगा करके पड़ोसी औरतें उसे कह रही है। हम जब किसी का भला करते हैं तब परमेश्वर की ओर से हमारे लिए सारी सहायता आती है। नाओमी इस कहानी के अंत में ये कहा गया है कि ये किसका पुत्र कहलाया? नाओमी का पुत्र कहलाया। किसका? नाओमी का। हम बहुत बार सोचते हैं कि मैंने किसी का भला किया तो मुझे क्या लाभ? लाभ परमेश्वर की ओर से आता है। हम अपने सामर्थ्य से कुछ नहीं पा सकते, लेकिन जब हम परमेश्वर का काम सच्चे दिल से करते हैं, किसी का भला करते हैं, तो परमेश्वर की ओर से आशीष हमें ज़रूर मिलती है। प्रभु आशीष दिए बिना नहीं छोड़ता है। हम जब एस्तर का अध्याय पढ़ते हैं, एस्तर का कहानी बहुत जन को पता है कि कैसे वो रानी बनी और अपने मुश्किल घड़ी में जो अनकंफर्टेबल जोन, आज का जो शीर्षक है अनकंफर्टेबल जोन, मतलब असुविधाजनक जगह, वहाँ पर रहकर उन्होंने अपने सारे युद्ध को जीता है।
नाओमी ऐसे जगह पर आई थी जो असुविधाजनक है, जहाँ पर सुविधा नहीं है, जहाँ पर वो पूरी तरह से टूटी हुई है, और वहाँ पर उसने अपने आत्मिक युद्ध को जीत लिया। एस्तर भी एक ऐसी जगह पर आई थी, क्योंकि आप जानते हैं एस्तर की कहानी कि एस्तर जब राजा के पास गई थी, उसे मालूम था कि अगर राजा ने मेरे सामने अपना राजदंड नहीं लाया तो मुझे मृत्यु मिलेगी। पता है, कोई भी रानी, यहाँ पर जितनी भी पत्नियां हैं उनको मालूम है, अगर मैं शाम को मेरा पति आए और उनके कहूँ मुझे शाम को ये चाहिए तो मिलेगा, मृत्युदंड नहीं मिलेगा। या पत्नी होने से बोलते ना, वो टाइटल से हटाया नहीं जाएगा। लेकिन एस्तर को मालूम था कि मुझे हो सकता है कि मृत्युदंड में मिले, हो सकता है मुझे रानी के पद से हटाए, क्योंकि राजा ने पहले किया था, उसने वष्टी रानी को हटा दिया था एक आज्ञा नहीं मानने के कारण। और इसकी वजह से वो जगह किसे मिली थी? एस्तर को मिली थी, और एस्तर रानी बन गई थी। तो एस्तर को ये डर जरूर था कि अगर मैं ऐसे हालात में राजा के सामने जाऊंगी तो मेरा रानी पद भी जा सकता है या मुझे मृत्यु मिल सकती है। एक अनकंफर्टेबल जोन, जो असुविधाजनक जगह। लेकिन जब वहाँ पर इन स्त्रियों ने निर्णय लिया कि मैं परमेश्वर का सहारा लेकर परिस्थिति को बदलूंगी, और तब परमेश्वर ने काम किया। आपके जीवन में ना, बहुत सारे जनों के जीवन में ना असुविधाजनक क्षेत्र चालू है, जा रहे उसमें से तुम लोग, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम मुझे पुकारो और मैं तुम्हें उसमें सहायता करूँगा। हम लोग और एक कहानी की ओर जाएंगे, दूसरा राजा अध्याय 5 और वचन 1-2। आराम के 1, 2 और 3, सॉरी। दूसरा राजा अध्याय 5 और वचन 1 से। आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहाँ से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे, और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता था। यहाँ पर एक कहानी, एक छोटी लड़की की कहानी है। छोटी लड़की मतलब 10-12 साल की नहीं होगी, क्योंकि दासी का काम ना कोई 10-12 साल की लड़की नहीं करती है। मेरे अंदाज से 20 साल तक, 18-17 साल, ये 20 साल की उम्र की लड़की, इसका वर्णन किया गया है। ये जब कहानी पढ़ते हैं, ये सच्ची घटना है, ये कहानी नहीं है, पर बाइबल में लिखी है तो हम बोलने के समय कहानी कहते हैं, लेकिन एक सच्ची घटना है। यहाँ पर एक लड़की जो बंदी गृह में लाई थी या गुलामी में लाई गई थी, जब एक राज्य दूसरे राज्य पर हमला करता था, और जो हारा हुआ राज्य है वहाँ से लोग, सैनिक लोग वहाँ से सब लड़कियों को, जवानों को बंदी बनाकर अपने देश में गुलामी में लाते थे। वो अनकंफर्टेबल जोन में थी। अनकंफर्टेबल मतलब जहाँ पर उसके अपने नहीं है, वहाँ पर गुलामी में है। एक सेनापति नामान नाम का व्यक्ति, उसके यहाँ पर वो दासी का काम कर रहे, उसकी पत्नी की दासी, और फिर भी वहाँ पर वो रहने पर अपने स्वामिनी से क्या कहती है, क्योंकि नामान को तो कोढ़ था, नामान को कोढ़ था, लेकिन यहाँ पर वो लड़की क्या कहती है कि काश मेरा स्वामी अगर उस वहाँ पर रहता तो परमेश्वर का दास उसे चंगाई देता था, प्रार्थना करके उसे छुटकारा मिलता था। पता है, इस कहानी में पूरा अध्याय 5 मैंने पूरा पढ़ लिया, मुझे यहाँ पर उस लड़की का नाम नहीं मिला, इस लड़की का नाम का जिक्र ही नहीं है। आपने देखा रहेगा बाइबल में कितने सारे जो छोटे छोटे काम किए हुए उनका नाम का जिक्र किया गया है कि उनका नाम क्या है, लेकिन इसमें इस लड़की का नाम है ही नहीं। हो सकता है जब आप किसी का भलाई कर रहे हो तब आपका नाम भी नहीं आएगा, आपको वो टाइटल नहीं मिलेगा कि मेरे लिए रिश्तेदार ने काम किया था और मेरे लिए प्रार्थना किया था इसलिए मुझे ये मिला, मेरे लिए दीपिका आई थी और उसने मेरे लिए ये मेहनत किया, वो टाइटल भी नहीं रहेगा, लोगों को नाम भी याद नहीं रहेगा। लेकिन परमेश्वर ये देखता है कि आप किसी के लिए भलाई का काम करते हो। जब आप खुद अनकंफर्टेबल जोन में हो, जब आप खुद एक असुधारक क्षेत्र के अंदर हो, असाधारण क्षेत्र के अंदर हो, उस समय पर क्या आप किसी के लिए भलाई का काम करते हो? प्रभु ये देखता है।
ये करते समय ये मत सोचो कि ये मेरा नाम आएगा कि नहीं आएगा। जब आप इस चर्च में आकर काम कर रहे हो, कहीं छोटा काम भी क्यों ना हो, शायद किसी को पता भी नहीं है कि आकर आप चुपके से कुर्सियां लगाकर जा रहे हो। अगर आ रहे हो आप तो किसी को शांति में प्रार्थना करके जा रहे हो, चंगाई मिल रहा है, वो व्यक्ति आकर गवाही देता है यहाँ पर, लेकिन उस गवाही में अगर वो आपका नाम भी नहीं लेता है तो परमेश्वर को धन्य कहो, क्योंकि आपने भलाई का काम किया और आशीष प्रभु की ओर से मिलेगी। जब हम नामान का कहानी पूरा पढ़ते हैं, आप घर पे जाकर ये जरूर पढ़ना, नामान का कहानी क्या है आगे। जब उसके स्वामी ने नामान को कहा, मतलब अपने पति को कहा कि मेरी दासी जो गुलामी में आई थी वो ये कह रही है कि तू उसके देश में जा और वहां से प्रार्थना करके तू अच्छा हो जाएगा, तेरा कोढ़ निकल जाएगा। तब नामान तुरंत उस देश में गया और एलीशा को मिला। वहां पर एलीशा ने उसे कहा कि तू जा, अपने आप को 7 बार नदी में डुबकी मार और तेरा शरीर श्वेत हो जाएगा, तेरा शरीर अच्छा हो जाएगा। और नामान ने किया। शुरुआत में थोड़ा रूठा, बाद में उसने किया, और जब 7वीं बार पानी से बाहर आया तब उसका कोढ़ जा चुका था। हम लोग आगे पढ़ेंगे उसका अध्याय। 14 नहीं, वो उसके पास सारे, वचन 15। तब वह अपने सब दल समेत परमेश्वर के भक्त के पास लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं, इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। वो एलीशा के पास आया। उसने क्या किया? चंगाई मिलने के बाद वो एलीशा के पास आया। उसने बहुत सारी भेंट लाई थी, सोना चांदी लाया था, कपड़े लाए थे, जेवर लाए थे, और एलीशा के पास गया और एलीशा को उसने थैंक यू बोला और बोला, मैंने जान लिया कि यहोवा परमेश्वर के अलावा और कोई परमेश्वर नहीं है। लेकिन एलीशा ने उसकी भेंट को ठुकराया। कहानी अंत तक मैंने पढ़ी है, लेकिन वहाँ पर एक बार भी ये जिक्र नहीं किया है कि नामान अपने घर गया, अपने पत्नी के कक्ष में गया और उसकी छोटी दासी लड़की को कहा कि थैंक यू, तूने एक सलाह दी और वो सलाह सुनकर मैं गया और मैं चंगाई पाया। इसका जिक्र ही नहीं है। बाइबल का अगर पूरा कहानी पढ़ेंगे अध्याय 5 में, तो नामान ने बोला ही नहीं है कि जाकर उस दासी का थैंक यू बोला, दासी को आभार प्रकट किया। बहुत बार हम भला काम करते हैं, हमारे लिए थैंक यू का शब्द भी नहीं मिलता है, मिलेगा भी नहीं। हमें उम्मीद भी नहीं रखनी है कि कोई हमारे लिए, मैं किसी का भला करता हूँ तो उसके बदले में मुझे थैंक यू मिलेगा या मुझे गिफ्ट मिलेगा। तुम जो करते हो भलाई का काम परमेश्वर के लिए करो, क्योंकि फल प्रभु की ओर से मिलता है। परमेश्वर के पास जब तुम जाओगे और कहोगे कि प्रभु जैसा तू चाहता है मुझे इस्तेमाल कर, तब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा और आशीष वो देगा। माना इस किताब में आगे मुझे उस लड़की का कहानी नहीं मालूम है, क्योंकि लिखा नहीं गया है कि उसने क्या आशीष पाया, लेकिन प्रभु कहता है, प्रभु का बाइबल का वचन कहता है कि जिन्होंने उसके लोगों का भला किया, परमेश्वर ने उन्हें आशीष दिए बिना नहीं छोड़ा। जब मूसा के समय उन दाइयों ने मूसा का रक्षा किया, बचाया, कितने सारे छोटे छोटे बच्चों को जब मारे जा रहे थे चुपके से बचाया, तो परमेश्वर ने, वचन में लिखा है कि परमेश्वर उनके घरानों को, उन स्त्रियों की घरानों को आशीष किया। तो क्या प्रभु ने इसे आशीष नहीं किया रहेगा? जो भलाई का काम किया, जो फल का अपेक्षा नहीं करता है लेकिन प्रभु के लिए काम करता है, उसका आशीष प्रभु की ओर से जरूर मिलता है। अभी सवाल ये बनता है कि मैं अगर काम कर रहा हूँ या काम कर रही हूँ और मेरा नाम अगर नहीं आ रहा है, तो क्या मैं उसी जगह पर हमेशा बनी रहूँगी? क्या मैं उसी जगह पर रहूँगी? कभी कभी लगता है ना कि मैं भी एस्तर की तरह बनूँ, मेरा भी टाइटल हो, है ना, या मैं भी उस तरह से काम करूँ। मैं कब तक कुर्सियाँ लगाती रहूँ, मैं कब तक झाड़ू मारूँ, या कभी आओ मैं सिर्फ वायर लगाने का, रैप करने का काम कब तक करूँ? मुझे कब वो जगह मिलेगी जहाँ पर रीना बहन मेरी रहती है, सर्वेश भाई रहता है? एक सच कहती हूँ, वचन लूका का अध्याय 16 वचन 10, लूका का अध्याय 16 वचन 10,
थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है। हाँ बस यहाँ पर लिखा है जो थोड़े से थोड़े में भी सच्चा है। मैंने दूसरा ट्रांसलेशन पढ़े बाइबल के, उसमें लिखा है जो थोड़े से थोड़े में भी सच्चा है ना, वो बहुतों का अधिकारी होगा। जब छोटा सा छोटा काम भी परमेश्वर का जब सच्चाई से करते हो तो परमेश्वर आपको उसी स्थान पर नहीं रखेगा, वो वहाँ से ऊंचाई में जरूर लेकर जाएगा। लेकिन बस आपको वो हर कोई व्यक्ति अपने अनकंफर्टेबल जोन को बड़ा करके ना रहे, ये सोचे कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है तो वो जोन में भी मैं भलाई का काम सच्चाई से करूँगा, तब प्रभु तुम्हें बड़े चीज़ों का अधिकारी ज़रूर बनाएगा। क्योंकि परमेश्वर के राज में जो हमने शुरुआत की थी, मैं बड़ाई नहीं मारती हूँ, लेकिन एक उदाहरण के रूप में खड़ी रहना चाहती हूँ आज के दिन में, कि जब हम चर्च में विश्वासी हुए थे तो कुर्सियाँ लगाते थे। सुबह किसी को मालूम भी नहीं था कि हम आकर कुर्सियाँ लगा रहे हैं, कुर्सियाँ पोंछ रहे हैं, वायर रैप करते थे। क्वायर का प्रैक्टिस के लिए हमको वर्शिप टीम में मुझे लिया गया, तो करीबन 1.5 साल तक सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बुलाया। जो पास्टर विल्सन आए थे, आप उन्हें जानते, वो हमारे वर्शिप टीम के लीडर थे, और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बुलाते थे, वर्शिप में खड़ा नहीं किया था। लेकिन एक था कि मुझे प्रभु के लिए काम करना है, सच्चाई से करना है, और तब करते थे। अभी आप सोच रहे जब वर्शिप टीम में प्रैक्टिस के लिए जाते थे ना, तब गाने के लिए माइक नहीं मिलता था हाथ में, तब बोलते थे कि तुम गाने का पन्ने पलटो, वो जो बजा रहे उनको गाने में आसानी हो। वो काम किया और परमेश्वर ने वहाँ से धीरे धीरे उठाया। आपके बच्चे कभी डायरेक्ट जूनियर केजी से 10वीं में गए हैं? गए कभी नहीं गए? हर एक को एक एक कक्षा पास करते हुए आगे जाना पड़ा है। आप भी अपना एक एक कक्षा पास करते आगे जाओ, भलाई का काम करते आगे जाओ, प्रभु आपको बड़े चीज़ों का अधिकारी जरूर बनाएगा। मैं ये जब स्त्रियों के ऊपर वचन तैयार कर रही थी, फिर वो एस्तर हो, फिर नाओमी हो, फिर ये जो लड़की दासत्व में लाई थी वो हो, या फिर मरियम हो, ये चारों स्त्रियों का मुझे ज़्यादा ध्यान गया। ये चारों की चारों स्त्रियाँ वो अनकंफर्टेबल जोन में थी। नाओमी दूसरे देश में थी, ये लड़की गुलामी में दूसरे देश में थी, एस्तर भी गुलामी में लाई गई थी। अगर एस्तर का अध्याय पढ़ेंगे तो एस्तर और उसका चचेरा भाई वो भी गुलामी में लाया गया था। मतलब वो लोग गुलामी में थे, अपना देश नहीं था। एक कहावत है ना कि हर कोई अपने इलाके में शेर रहता है ना। जब कभी हम किधर बाहर जाएंगे घूमने के लिए और उधर कुछ झगड़ा वगड़ा हो जाए तो हम थोड़ा डरे डरे रहते। क्यों बाबा, अपना एरिया थोड़ी है ये, यहाँ पर हम जैसे चाहे चले, गली गली मालूम रहती है हमारे एरिया की, तो वहाँ पर एकदम शेर की तरह रहते, मेरा इलाका है, किसकी हिम्मत है मेरे इलाके में आकर मुझे छेड़ने की। ये जो स्त्रियाँ है, जो ये जो छोटी दास लड़की और फिर एस्तर हो या फिर नाओमी हो, वो लोग अपने इलाके में नहीं थी, अपने कंफर्टेबल जोन में नहीं थी। वो लोग ऐसे जगह पर थी जहाँ पर उनके अपने कोई नहीं है, लेकिन उन लोगों ने चुनाव किया कि मैं भला करूँगी और अपना अच्छाई का काम उन्होंने शुरुआत किया। जब आप अपने जीवन में हर ऐसे क्षेत्र में से गुजर रहे हो जहाँ पर तकलीफ है, दुख है, संकट है, लेकिन उस समय में भी परमेश्वर के पीछे चलना नहीं छोड़ते हो, भलाई का काम करना नहीं छोड़ते। प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसी कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष